मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन में एक कमसीन लड़की के साथ इक़दाम ज़्यादती का वाक़या मंज़र-ए-आम पर। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर भड़क उठे। उन्होंने जामा तहक़ीक़ात का किया मुतालबा और कहा कि ये एक बेटी की इज्जत और उसके तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर की काविशों से एक साहब हज की सादत के लिए रवाना। सेहत की खराबी की बिना पर वो बर वक्त ना जा सके थे। बाद अज़ा मुकीम गफूर की काविशों से उनकी रवानगी यकीनी बनी। वसीम अहमद खान का बयान। भैंसा में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम। एमएलए विठल लड़ी ने इन प्रोग्रामों में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि रियासत की हमाजहत तरक्की वजीर आला केसीआर का ख्वाब है, जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। तेलंगाना रियासत की तश्कील का 10 साला जश्न। रियासत भर की इबादत गाहों में दुआया इज्तिमात का एहतमाम। बोधन के मदरसा मुआज़ बिन जबल में मुनक्किदा दुआया इज्तिमा में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की शिरकत। कहा कि बीआरएस मुसलमानों के साथ है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बोधन में एक कमसीन नाबालिग अखलती लड़की के साथ ज्यादती की कोशिश का इल्जाम। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया ने इस लड़की को निजामाबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया ताकि इस बात की तस्दीक हो कि लड़की के साथ अजमत रेजी हुई है या नहीं। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और उनकी अहलिया ने दरिंदा सिफत शख्स के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया। बोधन शहर में एक अफसोसनाक दिलखराज हादसा पेश आया। बोधन के एक काउंसलर के भाई रवि ने एक 13 साला कमसिन लड़की की जबरी अजमत रेजी की 2 दिन कबल कोशिश की थी। लड़की की चीख व पुकार पर एक शख्स वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक लड़की जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसको बरहना कर दिया गया। उसके साथ जबरी अजमत रेजी की रवि नामी नौजवान कोशिश कर रहा था, जिस पर उस नौजवान ने मदाखलत की, जिस पर बौखलाहट का शिकार रवि ने राह फरार अख्तियार की। इस मौके पर यह कमसिन लड़की घबरा गई थी, जिस पर उस नौजवान ने खामोशी अख्तियार की और बाहिफाजत लड़की को उसके मकान पहुंचा दिया। 2 दिन बाद ये मामला उभर कर सामने आया। उसकी इत्तला एमएलए मोहम्मद शकील आमिर को मिली। उन्होंने इस मामले की पुरजोर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाले दरिंदों को फांसी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीआरएस के काउंसलर और उसके भाई रवि को फिलफौर पार्टी से मुअत्तल कर दिया जा रहा है। उन्होंने पुलिस से दरख्वास्त की कि इस मामले की सख्त गिर अंदाज में तहकीकात की जाए और इस दरिंदा सिफत इंसान पर सख्त तरीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको दर्दनाक सजा यकीनी बनाई जाए। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि ये एक कमसीन गरीब लड़की है जो अखलती तबके से ताल्लुक रखती है। इस कमसीन गरीब बेसहारा लड़की के साथ ज्यादती इंसानियत के लिए शर्मिंदगी का सबब है, लिहाजा इसकी हर इंसान दोस्त शख्स को मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में बहुत संजीदा हैं और आला सतही तहकीकात करवाते हुए इस मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया ने लड़की के साथ ज्यादती हुई या नहीं इसकी तस्दीक के लिए उसको निजामाबाद सरकारी दवाखाना लेकर पहुंची। अभी इस लड़की का टेस्ट जारी है, जिसके बाद ही इस बात की तस्दीक होगी कि लड़की के साथ ज्यादती हुई है या नहीं। उन्होंने बताया कि इस लड़की के साथ उनका पुराना ताल्लुक है और वो इसके गरीब खानदान की काफी अरसे से मदद कर रही हैं और महाना आयशा ट्रस्ट की जानिब से उनको माली इमदाद भी फराहम की जाती है। आयशा फातिमा ने कहा कि ये लड़की मुआशरे की बेटी है और किसी भी बेटी के साथ जालिमाना हरकत करने वालों को कड़ी सजा देना इंतहाई लाजमी है। लिहाजा उन्होंने पुलिस से दरख्वास्त की कि वो इस मामले में मुंसिफाना रवैया अख्तियार करे और खाती को दर्दनाक सजा यकीनी बनाए। बोधन में शक्कर नगर में एक इंतहाई दिल दहला देने वाला अफसोसनाक और भयंकर हादसा पेश आया। एक रवि बोलने वाला दरिंदा एक मासूम 13 साल की बच्ची के साथ ज़बरदस्ती उसके हाथ पैर बन के एक बहुत ही दर्दनाक
भयंकर हरकत जिसकी कोई सीमा नहीं है, इस तरीके की जो दरिंदा हरकत करा, मैं पुलिस से गुजारिश करता हूं कि इस दरिंदे को फांसी पे चढ़ाए तक इसको जो है छोड़ना नहीं चाहिए। और ये दरिंदा रवि नाम का जो दरिंदा है वो बीआरएस पार्टी में एक कार्यकर्ता भी है और एक काउंसलर का भाई भी है। वो काउंसलर को भी इसी वक्त बीआरएस पार्टी से सस्पेंड किया जाता है और जो म्युनिसिपल फ्लोर लीडर है उसका फ्लोर लीडर और बीआरएस पार्टी की शमूलियत से उसको फौरन अभी सस्पेंड कर दे रहे पार्टी से। मंडे के दिन शक्कर नगर में एक भयानक हादसा हुआ है। लड़की को 14 साल की लड़की है, बहुत मासूम है, माइनर लड़की है। उसको इस बारे में इल्म तक नहीं है उसके साथ हुआ क्या है। और जिस राक्षस ने उसके साथ ये किया है उसका नाम है कोट्टापल्ली रविंदर। और तो ये घिनौनी हरकत इन्होंने की है मंडे के दिन और बच्ची बेचारी बहुत ही पेन में है। मैं पुलिस से और मुझे पूरी उम्मीद है पुलिस वालों के ऊपर भी और कोर्ट से भी मुझे पूरी उम्मीद है, जुडिशल लोगों से सारे, कि इसका 100% बराबर हमें फ़ैसला सही मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे दरिंदों को हैंग कर दिया जाए या फिर इनको गोली मार के इमीडिएट उड़ा दिया जाए, ताकि दूसरी बार ऐसा किसी की सोच में भी ना आए, बच्चियों के साथ ऐसा करने की ना कोई हरकत की जाए। हो ऐसा पनिशमेंट दीजिए जिससे इनकी रूह कांप जाए और इन्हों दोबारा कभी ऐसा करने के बारे में सोच भी ना सके। हाफिज मोहम्मद लाई खान अपने रुफ़ा के हमरा मुतासरा लड़की की वालिदा से मुलाकात की और बोधन में पेश आए इस वहशियाना वाक़ये की तफसीलात मालूम की। उन्होंने कहा कि कमसिन मुतासरा लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए वो मुमकिना मसख़ाई करेंगे। उन्होंने पुलिस से मुनसिफाना कार्रवाई करने और खाती को इबरतनाक सज़ा दिलाने का मुतालबा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बोधन में एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या पेश आया है, जिसकी इत्तला हमको मिलने पर निज़ामाबाद की जमीयत के वफ़द के अलावा यहाँ पर बोधन के मुफ्ती शेख जाबिर इशाती साहब, सदर जमीयत उलमा बोधन की क़ियादत में यहाँ पर एक मुतासिरा ख़ानदान के घर पर हमारी हाज़िरी हुई है और एक मासूम 13 साला लड़की के साथ इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया है। उसके ऊपर हम लोग आज यहाँ पर आके वो अफराद ख़ानदान से मुलाकात किए। उनकी एक वालिदा है जो कि वो भी बीमार है और निहायत ही गरीब है। वो किसी के पास से सुबह शाम खाना लेने जाती थी लड़की। उसी का गलत फ़ायदा उठाकर एक रवि नामी शख्स ने उस लड़की के साथ, मासूम लड़की के साथ जबरन ज़बरदस्ती उसके हाथ पैर बांध कर उसके साथ उसने इंतहाई दरिंदगी के साथ उस लड़की के साथ उसने क्या कहेंगे इंतहाई बुरा अमल किया है, जिसको बोलने के लिए भी हमको बड़ी तकलीफ़ महसूस हो रही है। अभी लड़की को सरकारी दवाखाने को लेकर गए हैं, जिस पर हम यहाँ की हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि अफराद ख़ानदान को इनमें से किसी एक को, जो बच्ची है, क्योंकि वालदा और लड़की दोनों ही है, बच्ची को कोई वालिद नहीं है, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो उस लड़की को अच्छी तालीम का इंतज़ाम और उसका ख़र्च हुकूमत बर्दाश्त करे और उस लड़की को बाद तालीम के मुलाजिमत का हुकूमत तेलंगाना को इसका वादा करना चाहिए। हमको यहाँ पर आने के बाद अभी इत्तला मिली कि मकामी रुकन असम्बली जनाब शकील आमिर साहब इस घर पर हाजिर हुए और उन्होंने भी इसकी मजम्मत की और पुलिस से उन्होंने मुतालबा किया कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और वो सख्त कार्रवाई के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। हम उनको भी इस वक्त जो आपने बर वक्त जो इक़दाम उठाया है बहुत काबिल तारीफ़ है, लेकिन साथ ही साथ आप MLA होने की वजह से हुकूमत से मुतालबा करें कि यहाँ की जो लड़की है उस लड़की का तालीमी ख़र्च हुकूमत बर्दाश्त करे और उसको सरकारी मुलाजिमत बाद तालीम के उसको दी जाए और जो खाती है उसको संगीन दफ़ात के तहत न सिर्फ जेल बल्कि जिस तरह नरभय एक्ट में जो क़ानून नाफिज हुआ था और जो एक्ट लगा था उसी एक्ट को लगाकर उसको फांसी की सज़ा देने का जमीयत उलमा मुतालबा करती है।
अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता अपने पार्टी रुफा के हमरा प्रवास टीवी ब्यूरो चीफ मोहम्मद अफजल खान की क़ियामगाह पहुंचे और उनकी वालदा की वफात पर उनसे इजहार ताज़ियत की और अपने शदीद दुख का इजहार किया। एमएलए ने अफजल खान से उनकी वालदा मोहतरमा की तवील अलालत की तफसीलात सुनकर अफसोस का इजहार किया। प्रवास टीवी ब्यूरो चीफ मोहम्मद अफजल खान की वालदा मोहतरमा के इंतकाल की खबर मिलने के बाद आज एमएलए अर्बन बिगला गणेश गुप्ता ने उनकी क़ियामगाह वाक़े ऑटो नगर पहुंचकर उनसे इजहार ताज़ियत की और अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने उनकी वालदा के मर्ज से मुतालिक तफसीलात दरियाफ्त की और साने इर्तिहाल पर मोहम्मद अफजल खान और उनके बड़े भाई को सब्र की तलकीन की। इस मौके पर एमएलए के हमरा नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, नायब सदर सिटी बीआरएस अब्दुल मतीन जुबली, मुजाहिद अली बब्बू, अकबर खान, सत्यप्रकाश, डंडू शेखर के अलावा दीगर मौजूद। जबकि सहाफती बिरादरी से एम.ए. माजिद, ज्वाइंट सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन, खालिद खान, चीफ एडिटर मोमिन टाइम्स, मोहम्मद अब्दुल मुखीत, स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा एतमाद के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर अफजल खान ने इस हमदर्दाना रवैया और इजहार ताज़ियत से एमएलए अर्बन बिगला गणेश गुप्ता और दीगर बीआरएस कायदीन से दिली इजहार तशक्कुर किया और साथ ही इस गम की घड़ी में हमदर्दी और खुलूस का मुजाहरा करने और दिलासा देने वाले तमाम अहबाब से भी दिली इजहार तशक्कुर किया। जवान साल हरकियाती समाजी व मिली खिदमत गुजार अब्दुल हई राहिल ने एम.ए. माजिद, ज्वाइंट सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन को तहनीत पेश की। उन्होंने कहा कि एम.ए. माजिद एक बेबाक सहाफ़ी होने के साथ साथ एक मुखलिस इंसान भी है और उन्होंने कई मौक़ों पर अपनी खिदमत से लोगों को फ़ायदा पहुँचाया। निजामाबाद के होनहार नौजवान अब्दुल हई राहिल, जो हमेशा ही समाजी व मिली खिदमत में बिना किसी लालच या रुतबे के हमेशा पेश रहते हैं। वो मिल्लत इस्लामिया की फलाह के किसी भी मौके को चूकने नहीं देते। जिले की ईदगाह व खबरस्तान कमेटी, हज सोसाइटी और बैतुल माल जैसी कमेटियों से उनकी वाबस्तगी है और वो बेलोस खिदमत अंजाम देते हैं। आज उन्होंने अपने रुफ़क़ा के हमरा मोहम्मद अब्दुल माजिद, नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा को तहनीत पेश की। इस मौके पर उनके हमरा मोहम्मद अतीक खान, नुमाइंदा फ्रीडम प्रेस अंग्रेजी रोजनामा और मोहम्मद अफरोज अहमद, खादिम हज सोसाइटी और मोहम्मद मजहर के हमरा एम.ए. माजिद की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। उन्होंने बताया कि हाल ही में जिले के बेबाक सहाफ़ी माजिद को तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी नामजद किया है, जो कि जिले के लिए एजाज की बात है। लिहाजा हमने मुनासिब समझा कि उर्दू के इस खादिम के शाना बशाना खड़े हों और उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनके काज को तक़वियत दे। उन्होंने बताया कि एम.ए. माजिद एक फाल व मुतहरिक शख्स है। वो मिली अदबी सहाफती खिदमत के अलावा फलाही खिदमत में पेश रहते हैं। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल मुकीम की बेमिसाल खिदमत। एक आजिम हज अलालत के सबब सफ़र हज से महरूम होने वाले थे क्योंकि उनकी फ़्लाइट मिस हो चुकी थी। उन्होंने अब्दुल मुकीम गफूर से रब पैदा किया और उन्होंने आला मजलिस कायदीन के ताउन से उनकी दोबारा रवानगी को यकीनी बनाया। अब्दुल मुकीम गफूर की खिदमत काबिल सताइश है। वसीम अहमद खान, खाजिन हज सोसाइटी, जिला निजामाबाद के इत्तला के मुताबिक शहर निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले एक हाजी अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से मुकर्ररा फ्लाइट का टिकट कैंसिल करवा लिए थे। सेहतयाबी के बाद किसी भी तरह से टिकट मिलने का इम्कान नहीं हो पा रहा था, जिस पर कॉर्पोरेटर डिवीजन 60 अब्दुल गफूर मुकीम से मुलाकात करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने म्युनिसिपल चेयरमैन भैसा जाबिर अहमद और सैयद गुलाम अहमद हुसैन, रुकने रियासती हज कमेटी से राब्ता करते हुए नुमाइंदगी की और तफसीलात से आगाह किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इमा पर बसहूलत व आसानी मिर्जा अहमद बेग को आज रात 9 बजे फ्लाइट का टिकट मिल गया, जिस पर उन्होंने रुकने रियासती हज कमेटी सैयद गुलाम अहमद हुसैन, करीमनगर जाबिर अहमद चेयरमैन के अलावा निजामाबाद के तमाम ही अराकीन हज सोसाइटी बशमूल सदर मौलाना शेख इस्माइल आरफी, वसीम अहमद खान, अब्दुल गफूर मुकीम, कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिनकी काविशों से ये काम तकमील तक पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह आज जाफर हुसैन मेराज, एमएलए हल्का असम्बली नामपल्ली, स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल सलीम, सैयद गुलाम अहमद हुसैन, रुकने रियासती हज कमेटी करीमनगर के हमरा, कॉर्पोरेटर निजामाबाद अब्दुल गफूर मुकीम ने हुज्जाज के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। निजामाबाद से मिर्ज़ा अहमद बेग साहब 16 जून को उनकी हज की रवानगी थी, लेकिन उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से उन्होंने 16 जून को उनका टिकट कैंसिल कराई थी
और बाद में उनकी 2 दिन के बाद तबीयत सही हो गई और वो जाने के लिए उससे रब्ता करें और उनकी टिकट का मसला बन रहा था और उनकी ऑलरेडी 16 जून को फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, वो खुद करा दिए थे तबीयत नासाज रहने की वजह से। और वो मेरे पास आकर जो है टिकट का मामला और राय के हालात से हैदराबाद की हालत से, और उसी वक्त मैंने हमारे स्टेट के हज कमेटी के मेंबर हमारे सैयद गुलाम अहमद हुसैन साहब से करीमनगर से मैं रब्ता करा और उसके बाद हमारे ऐसा चेयरमैन जावेद अहमद साहब से भी अहमद हुसैन साहब से बात करवाया और दोनों की नुमाइंदगी आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। और मैं अहमद हुसैन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज को जाने का टिकट का मसला था और जो है हुसैन साहब नुमाइंदगी करे और मैं अब तक मजलिस का नाम सुनता था, लेकिन अब मैं दूर चुका हूँ तो मजलिस की नुमाइंदगी की वजह से जनाब सफीउद्दीन अवीसी साहब, अकबर साहब और अहमद हुसैन साहब और जावेद साहब और हमारे मुफीम साहब की भरपूर नुमाइंदगी की वजह से आज मेरा टिकट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत बहुत ममनून मशकूर हूँ मजलिस का। असम्बली विठल रेड्डी ने आज गनोरा मौजा का दौरा किया और 20 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि देहातों की तरक्की के लिए वजीर आला केसीआर ने छोटी छोटी ग्राम पंचायतों का क़याम अमल में लाया है ताकि काम आसान और तरक्की यकीनी हो। रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने आज गनोरा गांव का दौरा करते हुए 20 लाख रुपयों की लागत से नई ग्राम पंचायत इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत नहीं आने से पहले देहातों के हालात इंतहाई खस्ता हाली का शिकार थे, लेकिन जैसे ही रियासतों के अलहदा होने के बाद तेलंगाना रियासत में बीआरएस पार्टी का इख्तिदार आने के बाद से तेलंगाना रियासत के वजीर आला ने देहातों में मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम देते हुए देहातों को तरक्की दे रहे हैं और हर देहात में कुदरती बारिश के पानी को स्टोरेज करने के लिए डंपिंग यार्ड बनाते हुए गाँव के लोगों को सहूलत पहुँचा रहे हैं, बल्कि ग्राम पंचायतों को नए तर्ज पर तामीर करते हुए तमाम सहूलतें फराहम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में एमपीपी आयशा अफरोज, जेडपीटीसी सुरेंद्र रेड्डी, कोऑप्शन मेंबर, मुकामी सरपंच के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। मदरसा मुआज बिन जबल में रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साला जश्न के सिलसिले में दुआया इज्तिमा का इनेकाद। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि बीआरएस हुकूमत वो पहली हुकूमत है जिसने खुलकर अक़लियती तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है। उन्होंने वोटों की अहमियत को समझने की तलक़ीन की। बोधन में आज मदरसा मुआज बिन जबल में दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने शिरकत की। रियासत तेलंगाना की तश्कील को 10 साल मुकम्मिल हुए। 2 जून 2014 को आंध्राई कायदीन के तसल्लुत से रियासत तेलंगाना को निजात मिली और रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई और उसके बाद से रियासत की क़ियादत बीआरएस पार्टी के सरबराह केसीआर के हाथों में गई। उन्होंने 10 साल मियाद की तकमील पर 20 रोजा जश्न का ऐलान किया और रियासत की सतह पर तमाम ही सरकारी महकमाजात व शोबेजात इस जश्न में हिस्सा ले रहे और रोजाना कोई न कोई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। आज 21 जून को पूरी रियासत के तमाम ही इबादत गाहों बशामुल मुनादिरों, मसाजिदों, दरगाहों, चर्चों और गुरुद्वारों के अलावा दीगर इबादत गाहों में दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया। बोधन में मुआज बिन जबल में भी इस दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया और रियासत के हमाजहत तरक्की और अमन व अमान की बरकरारी और रियासत की क़ियादत के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। इस दुआया इज्तिमा से खिताब करते हुए बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि बीआरएस हुकूमत मुल्क की वाहिद हुकूमत है जो समाज के तमाम तबक़ात के साथ एकसर रवैया रखती है और रियासत के मुनफरिद स्कीमात से तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मसावियाना हुकूक व इंसाफ फराहम किए गए हैं। मुस्लिम तबके की फलाह के लिए खुसूसी स्कीमात अमल लाई गई है, जिनमें काबिल जिक्र अक़लियती अक़ामती स्कूल्स हैं जहां लाखों बच्चे कॉर्पोरेट तर्ज पर तालीम हासिल कर रहे हैं। उसी तरह शादी मुबारक स्कीम है जिससे अब तक 2 लाख खानदानों ने इस्तेफादा किया और 2 लाख लड़कियां खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही हैं। उसी तरह आसरा वजीफा, फीकस 6 किलो चावल और इसी तरह की स्कीमात से मुस्लिम तबका मुस्तफीद हो रहा है। आयमा व मुआज़िनीन को खुसूसी मुशाहिरे देने वाली बीआरएस हुकूमत मुल्क की वाहिद हुकूमत है। अब तक किसी हुकूमत ने भी आयमा व मुआज़िनीन को एजाज़िये नहीं दिए थे।
मगर पहली बार वजीर आला केसीआर ने इन दीन के खिदमत गुजारों को भी आसूदा जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया। उन्होंने मदरसा मुआज बिन जबल के सरबराह मौलाना अब्दुल हमीद साहे की सताइश की और बताया कि ये अरबी मदरसा किराए की इमारत में चलाया जाता है, मगर अब जाती इमारत में दीनी मदरसे के साथ असली तालीम का भी नज़्म किया गया है और 7वीं तक तालीम का नज़्म किया गया है। ये सब मौलाना की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि वो मदरसे को अपने वालिद मोहतरम के नाम पर 2 लाख रुपए अतिया देने का आज़म रखते हैं, बल्कि साथ ही हुकूमत की जानिब से मुमकिन इमदाद भी फराहम करवाने की कोशिश करेंगे। मदरसे को और बढ़ाने के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, उसमें मेरे मरहूम वालिद मोहतरम के नाम से एक 2 लाख रुपए मेरी तरफ से पर्सनल आपको इसमें मैं इमदाद करना चाहता हूँ। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से आपको जो भी जरूरत है हम लोग आपके साथ है। इंशाअल्लाह हर मजहब के लिए ये बीआरएस हुकूमत है। बीआरएस हुकूमत पेंशन ये पूछ के नहीं दे रही कि हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये पूछ के पेंशन नहीं दे रही। बीआरएस हुकूमत किसी की जमीन कांग्रेस पार्टी की है, तेलुगु देशम की है, भारतीय जनता पार्टी की है, मुस्लिम की है, सिख की है, हिंदू की है, ये पूछ के नहीं दे रही। सिर्फ तेलंगाना के जो बच्चे हैं, जो हमारी तेलंगाना की आवाम है, वो जो गरीब आवाम को गरीबी के नाम से पैसा दिया जा रहा है, ना कि मजहब और पार्टियों के नाम से पैसा नहीं दिया जा रहा। जितनी शादियां हो रही है कोई मजहब के नाम पे नहीं है। जो तेलंगाना की गरीब बेटी है, हर वो गरीब बेटी की शादी आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से की जा रही है। रियासत तेलंगाना की तश्कील का 10 साला जश्न, मुख्तलिफ प्रोग्रामों का सिलसिला जारी। मुदोल एमएलए विट्ठल रेड्डी ने भैंसा में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि अवाम की छोटी सी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है और बीआरएस हुकूमत वजीर आला केसीआर की क़ियादत में ये काम बखूबी कर रही है। तेलंगाना हुकूमत के 9 साल तकमील होने और 10वीं साल में दाखिल होने पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 2 जून तक 22 जून तक मुख्तलिफ उन्वानात के तहत जश्न मनाने का ऐलान किया गया था। उसी के हिस्से के तौर पर आज भैंसा शहर के वार्ड नंबर 5 अवैसी नगर में वाक़े स्कूल के रूबरू बस्ती दवाखाने को तामीर किया गया। इस दवाखाने के तामीरी काम मुकम्मल होने पर आज महकमा हेल्थ अमले की जानिब से इस बस्ती दवाखाने की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुदल रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी, जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, जिला प्रोग्राम ऑफिसर श्रीनिवास ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी ने रिबन कट करते हुए बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। साथ ही तामीर करदा बस्ती दवाखाने का मुशाहिदा भी किया और तमाम अवाम और हेल्थ अमले को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर महकमा हेल्थ अमले की जानिब से रुकन असम्बली मुधोल जी विट्ठल रेड्डी और जिला निर्मल मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर धनराज, वार्ड काउंसलर सैयद इरफान की शालपोशी अंजाम दी गई। बादअज़ां रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से भैंसा शहर की आवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए भैंसा शहर के पिपरी कॉलोनी, गोपाल नगर, अवैसी नगर में बस्ती दवाखाना तकरीबन 13 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया है। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर तालीम और तिब पर खुसूसी तवज्जो देकर रियासत तेलंगाना को सबसे आगे रखे हुए है। इस मौके पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर, रियासती वजीर सेहत हरीश राव, जिला वजीर फॉरेस्ट माहौलिया डिपार्टमेंट अल्ला इंदिरा करण रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इसके अलावा इस मौके पर सैयद इरफान वार्ड काउंसलर ने भी खिताब करते हुए तमाम अवाम को इस बस्ती दवाखाने से इस्तेफादा हासिल करने का इजहार किया। साथ ही इस मौके पर सैयद इरफान काउंसलर ने अवैसी नगर में अवैसी मस्जिद के तरफ भी एक बस्ती दवाखाना तामीर के लिए रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी से नुमाइंदगी की, जिस पर रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी ने अवैसी नगर में भी बस्ती दवाखाना तामीर करने का तयख्खुन दिया। इस प्रोग्राम में भैंसा डिप्टी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इद्रीस गौरी, डॉक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन, HEO प्राइमरी हेल्थ सेंटर भैंसा, डॉक्टर इम्तियाज अली, HEO भैंसा, डॉक्टर मतीनुल्लाह, डॉक्टर फिरदौस जबीन अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर भैंसा के अलावा बीआरएस कायदीन, जिनमें मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी टाउन सदर, सैयद आसिफ साबिका वाइस चेयरमैन, तोटा रामू के अलावा पार्टी कारकुनान, ANM स्टाफ की कसीर तादाद मौजूद थी। कॉलोनी, अंशय नगर कॉलोनी, गोपाल नगर कॉलोनी और ओवैसी नगर यहाँ के लोगों को सहूलत के वास्ते बस्ती दवाखाना शुरू किया गया। अभी हॉस्पिटल का पूरा इंतजाम हो गया, डॉक्टर भी आए, सिस्टर भी आए और दूसरा स्टाफ भी है।
अब यहाँ से रेगुलर ये हॉस्पिटल चलेगा। संडे भी, इतवार के दिन भी चालू रहेगा, केवल एक सैटरडे बंद रहेगा। सुबह 9 से 4 बजे तक यहाँ डॉक्टर्स रहेंगे और इलाज भी करेंगे और स्पेशलिस्ट भी यहाँ से कंसल्ट करेंगे। टेलीस्कोप द्वारा, टेलीमेडिसिन द्वारा स्पेशलिस्ट भी कंसल्ट करके जो भी प्रॉब्लम है उनसे बात करके वो भी दवाइयाँ दिला देंगे। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साला जश्न के मौके पर आज दुआया इज्तिमात का एहतमाम। भीमगल में ZP कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस की क़ियादत में जामा मस्जिद भीमगल में दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया। रियासत तेलंगाना की 10 साला सालगिरह की तकरीबात के मौके पर भीमगल में आज मंदिर, चर्चों और मसाजिद में दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जामा मस्जिद भीमगल में प्रोग्राम अमल में आया। जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोइज ने इसमें खिताब किया। इस मौके पर दुआ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कन्या सुरेंद्र, म्युनिसिपल नुमाइंदा चेयरमैन महेश, चोटपल्ली रवि, ZPTC, MPTC और सरपंच के अलावा मुकामी कायदीन, BRS कायदीन के अलावा मजहबी, सियासी व समाजी कायदीन ने शिरकत की। जो गवर्नमेंट की स्कीमों के तहत जो प्रोग्राम लगाए गए उसके तहत आज तमाम मसाजिद तेलंगाना के तमाम मसाजिद में और चर्च और मंदिरों में दुआओं का एहतमाम रखा है। घर घर कांग्रेस मुहिम के सिलसिले में डिवीजन 12 में कांग्रेस के प्रोग्राम का एहतमाम। फर्स्ट में निजामाबाद डी संजय ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कांग्रेस कायद मोहम्मद रब्बानी के हमरा मुकामी अवाम के मसाइल की समाअत की और मुमकिना एक्सवी करवाने का ठोस तयक़ुन दिया। शहर के डिवीजन नंबर 12 बेंगल रॉ कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रोग्राम के तहत घर घर कांग्रेस प्रोग्राम जिला कांग्रेस पार्टी डेलीगेट मोहम्मद रब्बानी की क़ियादत में मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट में डी संजय ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए न्यू बेंगल रॉ कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी और धर्मपुर हिल्स व मुतालिका दिगर इलाकों की अवाम की मौजूदा बल्दी व बुनियादी मसाइल को समाअत के बाद अवाम को मुखातिब किया। डी संजय ने अपने खिताब में कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों से इन इलाकों और यहाँ के अवाम के मसाइल जू के तू बरकरार है। बरसर इख्तिदार तेलंगाना रियासती हुकूमत और उसके मुकामी आला कायदीन इन इलाकों के परेशान हाल और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार अवाम को इंतखाबात के मौके पर इन इलाकों को तरक्की याफ्ता बनाने और अवाम के मसाइल हल करने के सिर्फ दिल फरेब इंतखाबी वादे करते हुए वोट हासिल किए, लेकिन आज तक इन इलाकों और यहाँ की अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में गफलत व लापरवाही के बाद अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि आज इन इलाकों में जो भी तरक्की नजर आ रही है वो गुज़िश्ता 9 साल कबल कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में ही अंजाम दी गई थी, लेकिन BRS हुकूमत और इसके मुकामी आला कायदीन ने 9 साल दौरे इख्तिदार में इन इलाकों की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए कोई बुनियादी तौर पर ठोस इक़दामात नहीं किए। डी संजय ने इन इलाकों की अवाम को इस बात का तयक़ुन दिया कि चंद माह बाद तेलंगाना भर में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आते ही वो खुद अपनी क़ियादत में निजामाबाद शहर की तरक्की के मंसूबे के तहत इन इलाकों में जंगी खतूत पर तरक्याती इक़दामात व मंसूबों को रूबे अमल लाएंगे। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के मकसद को BRS हुकूमत व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनके अफराद खानदान ने अक्सर फरामोश कर दिया है। कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने रियासत के तमाम तबकात की तरक्की व खुशहाली के लिए तेलंगाना का तोहफा दिया था, लेकिन के चंद्रशेखर राव ने इख्तिदार पर काबिज होकर तेलंगाना की आवाम को बेरोजगारी और महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं दिया। डी संजय ने तेलंगाना भर बिलखसूस जिला व शहर निजामाबाद के तमाम तबकात की आवाम से मुखातिब होकर कहा कि अनकरीब मुनक्किद होने वाले रियासती इंतखाबात में मुत्तहिदा तौर पर कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करे, ताकि सोनिया गांधी के अलहदा रियासत तेलंगाना के मकसद और तेलंगाना के तमाम तबकात की आवाम को तरक्की याफ्ता और खुशहाली की राह हमवार हो सके। इस प्रोग्राम में मोहम्मद अफजल, मोहम्मद असलम, मोहम्मद लाइक, सैयद अहमद, मोहम्मद फारूक के हमरा कांग्रेस पार्टी कायदीन सागर, प्रमोद, सीनू, मोहम्मद रब्बानी, अफान बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम, सैयद शकील, मोहम्मद अब्दुल अजीम, सैयद अतहर अली, मोहम्मद वली, जाफर के अलावा मुख्तलिफ इलाकों के सैकड़ों अफराद मर्द व ख़वातीन मौजूद थे।
तो उसकी ज़मीन ऑलरेडी है, उसके ऊपर कई लोग आके कब्जे भी करे तो हम लोग उनको फाइट करके रोक रहे थे। वो एक चीज़ अगर हो गई तो हम लोगों के लिए बच्चों की पूरे बच्चे को भी जाने में प्रॉब्लम मजबूत रहेगा, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम नहीं आता। इधर आओ दोस्त, राइट फ्यूचर के लिए अपने करना है। भूल जा रहे कहाँ जा रहे, कितना दूर है आप, कैसा जाते रिक्शा? डी संजय फर्स्ट मेयर निजामाबाद की कांग्रेस में दोबारा शमूलियत के बाद निजामाबाद शहर में कांग्रेस को जबरदस्त इस्तेकाम मिला और कई अफराद कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम तबके का झुकाव भी कांग्रेस के सिम बढ़ रहा है। सोहेल खान और सैयद राहिल की क़ियादत में कई नौजवानों ने डी संजय की क़ियादत में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। मोहम्मद सोहेल खान और सैयद राहिल के हमरा आज शहर के मुख्तलिफ डिवीजन व इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों नौजवानों ने सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर डी संजय से उनकी क़ियामगाह पर मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर डी संजय ने उन नौजवानों को कांग्रेस पार्टी खड़वा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर डी संजय के हाथों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले सैकड़ों नौजवानों ने बताया कि वो मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी की तेजी से बढ़ती हुई मकबूलियत और राहुल गांधी की क़ियादत को तस्लीम करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। उन नौजवानों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही वो वाहिद सियासी जमात है जो अपने दौरे इख्तिदार के जरिए मुल्क की सालमियत और ढांचे को मजबूत रखने के अलावा मुल्क और मुल्क की आवाम को तरक्की याफ्ता व मुस्तकिम करने की अहल मानी जाती है। मुल्क में जमहूरियत व सेकुलरिज्म की बका के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संजीदा इक़दामात व मंसूबों पर अमल करती आई है। उन्होंने कहा कि मुल्क से महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए और मुल्क के नौजवानों व खवातीन की फलाह बहबूद के लिए ठोस व संजीदा इक़दामात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के दौरे इक़्तिदार से ही मुमकिन है। निजामाबाद में कांग्रेस पार्टी की जानिब से डी संजय की क़ियादत पर शहर के तमाम तबक़ात की अवाम बिलखसूस नौजवानों का ऐलान है कि शहर की तरक्की वो अवाम की खुशहाली के लिए आने वाले तेलंगाना रियासती असम्बली इंतखाबात में हल्के असम्बली निजामाबाद अर्बन से निजामाबाद की अवाम डी संजय की क़ियादत को तस्लीम कर रही है। उन नौजवानों ने अपने अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क भर में कांग्रेस की मकबूलियत में इजाफा, राहुल गांधी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी की अवामी फलाही स्कीमात व मंसूबों को जमीनी सतह पर घर घर अवाम तक पहुंचाने के लिए और आने वाले इंतखाबात हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन से डी संजय की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए जद्दोजहद करते हुए डी संजय की कामयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर सैयद माजिद अली, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद इदरीस अहमद, माज अहमद, मोहम्मद वक़ार अहमद, मोहम्मद नुकमान, मोहम्मद अत्तर खान, मोहम्मद अदनान खान के अलावा दीगर नौजवान मौजूद थे। क्योंकि संजय साहब आपसे नहीं है, जिस टाइम पे मेयर बने थे उस टाइम पे मुगलपुर निज़ामाबाद में पहले कोई आ रहे नहीं थे। लीडर्स के लिए बहुत सारे लोगों को मेल डाले, मैसेज करे, फिरे, कोई आए नहीं। तो हमारे वालिद साहब है सो एक बार खाली मीडिया में बोल दिया कि ऐसा कोई आ रहे नहीं, जा रहे नहीं, यहाँ बोर नहीं है बोलकर मुगलपुरा जब पहली बार बन रहा था तो उस टाइम पे संजय साहब इमीडिएटली सुनते ही, वो रिपोर्टिंग सुनते ही नेक्स्ट डे आकर इमीडिएटली सैंक्शन करके उस दिन बोर भी जला दिए। जिस दिन होना था उस दिन बोर भी जला दिए। बोर जला कर उस दिन के आज तक कुछ भी नहीं, व्हाट्सएप पे खाली एक मैसेज डालो तो आपसे अपने को रिप्लाई आता है, इमीडिएटली रिप्लाई आता है। तेलंगाना तश्कील का 10 साला जश्न हरितहरम प्रोग्राम का खुसूसी एहतमाम। मुदल एमएलए ची विठल रेड्डी ने शजरकारी की और कहा कि तेलंगाना को पुरफिजा बनाने के लिए 2015 में वजीर आला केसीआर ने इस स्कीम का आगाज किया था। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साला जश्न के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तमाम अजला में मुख्तलिफ उन्वानात के तहत जश्न मनाने का ऐलान किया था। उसी तेलंगाना के तकरीबात के हिस्से के तौर पर बहसा डिवीजन के कुंटाला मंडल मुस्तकिर और डोनेली मज़ा में महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना हरितहरम उत्सव तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली के हाथों शजरकारी अंजाम दी गई। बाद अज़ा विठल रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि बढ़ती हुई आबादी के साथ वसाइल के तलब में इजाफा होता जा रहा था, जिसके नतीजे में जंगलात के अहाते में कमी वाक़ हो रही थी। दरख्तों के काटे
जाने की वजह से बेशुमार मौसमी तब्दीलियों का सामना करना पड़ रहा था और तपिश और दर्जे हरारत में भी इजाफा हो रहा है। बढ़ते हुए दर्जे हरारत, बारिश में कमी जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। उन तमाम हालात का जायजा लेते हुए तेलंगाना रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2015 में हरितहारम स्कीम का आगाज अमल में लाया था, जिसका मकसद जंगलात के रकबे को 24% से बढ़ाकर 33% करना था। इस प्रोग्राम ने न सिर्फ हुकूमत को मशगूल किया है बल्कि अवाम और किसानों की फाल शिरकत की भी हौसला अफजाई का सबब बनी, जिसके नतीजे में आज रियासत तेलंगाना के हर गांव, हर शहर में करोड़ों की तादाद में शजरकारी अंजाम दी जा रही है। इस प्रोग्राम में महकमा जंगलात के अहदेदारों के अलावा BRS पार्टी कायदीन, जिनमें PACS चेयरमैन गजाराम, ZPTC गंगामणि, मंडल कन्वीनर दत्तू, सरपंच प्रवीण के अलावा दीगर मौजूद थे। रियासत में तेलंगाना रियासत की तश्कील का 10 साला जश्न जारी है। आज यौम तालीम का एहतमाम किया गया। जिला परिषद हाई स्कूल में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में नुमाइंदा मजलिसी काउंसलर मोहम्मद अब्दुल माजिद ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और डिजिटल क्लासरूम्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासत तेलंगाना के 10 साला जश्न के सिलसिले में मुख्तलिफ तालीमी इदारों में यौम तालीम का एहतमाम किया गया। उसी के पेश नजर आज भैंसा शहर के गवर्नमेंट जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल में एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद अब्दुल माजिद, नुमाइंदा काउंसलर मजलिस व जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख भैंसा ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से भैंसा जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल में तामीर किए गए डिजिटल क्लासरूम्स का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मोहम्मद अब्दुल माजिद ने तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल तेलुगु मीडियम में डिजिटल क्लासों की मंजूरी अमल में आई थी, लेकिन तेलुगु मीडियम में तलबा की तादाद बहुत कम थी, जिस पर मोहम्मद जाबिर अहमद, नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा व जिला सदर मजलिस के इल्म में इस बात को लाया गया, जिसके बाद मोहम्मद जाबिर अहमद, नायब सदर नशीन बल्दिया की हिदायत पर इस जिमन में नुमाइंदगी करते हुए उर्दू मीडियम जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल तालिबात की कसीर तादाद को देखते हुए इन डिजिटल क्लासरूम्स को जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल में मुंतकिल किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वाईफाई के इस्तेमाल से इन डिजिटल बोर्ड्स पर तमाम मज़ामीन के उन्वानात को अच्छी तरह से देखा और पढ़ा जा सकता है, लिहाजा तमाम तालिबात स्कूल्स को पाबंदी से आते हुए इससे इस्तेफादा हासिल करके आला नशानात से कामयाब होने की कोशिश करें और अपने स्कूल, वालिदैन और टीचर्स का नाम रोशन करने की कोशिश करें। इस मौके पर अब्दुल खादर बाबा काउंसलर, स्कूल मुदरसिन जिनमें मोहम्मद वखारुद्दीन, नाफे खान के अलावा औलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। क्लासेस कर रहे हैं और वाईफाई के जरिए जो गवर्नमेंट के जो मिशन चले थे उसको इस वाईफाई बोर्ड पे शाये किया जाता है। इसी को मद्देनजर रखते जनाब अलहाज मोहम्मद जाबिर अहमद साहब की दूरंदेशी थी मुझे और फैजुल्ला खान साहब को जो है भेज के इस जो है वाईफाई जो बोर्ड है ये हम जो है कोशिश करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिशों से, हमारे जमात की कोशिशों से आज दुनिया भर में योगा का आलमी दिन मनाया गया। 2015 में भारत ने योगा के फवायद को उजागर करने के लिए इसका आलमी दिन मनाने की दरख्वास्त की थी, जिसे मंजूर करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने 21 जून को योगा का आलमी दिन करार दिया। आज जिले में योगा दिन जोश व खरोश से मनाया गया। जिस्म को फिट रखने के लिए पूरी दुनिया में बेशतर लोग अब योगा का सहारा लेने लगे हैं। कहा जाता है कि योगा करने से दिमाग पुरसुकून रहता है। योगा के तई बेदारी फैलाने के लिए 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। आज इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर नेहरू युवा केंद्र के ज़ेर एहतमाम यौम योगा का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मियां मितू किरण ने शिरकत की। उन्होंने प्रोग्राम में योगा आसन किया। बाद उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला योगा डे मनाने की पहल हिंदुस्तान की तरफ से ही की गई है। योगा करने से जिस्म को बेशुमार फायदे हासिल होते हैं। खुद को फिट रखने और ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए योगा सबसे बेहतरीन वर्जिश है। नेहरू युवा केंद्र की जानिब से योगा बेदारी के लिए जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं वो काबिल सताइश है। जिले में योगा की अहमियत से योगा टीचर जो मालूमात फराहम कर रहे हैं वो भी काबिल सताइश है।
इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ योगा असातिज़ा को एजाज से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में इंदिरा लक्ष्मी नारायण, बसवा लक्ष्मी नरसैया, धनपाल सूर्य नारायण के अलावा दीगर मौजूद थे। सीएम केसीआर की क़ियादत में रियासती हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर डिविजनल प्रोग्राम का शानदार इनेकाद। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने मुनादिरों और चर्चों में जाकर खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। बाद अज़ा उनका खिताब। डिशपल्ली मंडल मुस्तक़िर मौजा धर्माराम में वाक़े एक चर्च में डिविजनल डे का शानदार एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की और मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। मौजा धर्माराम में 4 करोड़ के फंड से सीसी रोड, ड्रेनेज, शमशान घाट, तबक़ाती ऑफिसों की तामीरात, सेंट्रल लाइटिंग का काम किए गए और क्रिश्चियन तबके के लिए चर्चों की तामीरात और क्रिश्चियनों के संगमों के ऑफिस की तामीरात के कामों का आगाज व संगे बुनियाद रखा जा रहा है ताकि क्रिश्चियन तबका इन ऑफिसों से इस्तेफादा हासिल कर सके। और मजीद उन्होंने बताया कि क्रिश्चियन तबका ही नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम के अलावा दिगर तबकों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रहे हैं। तेलंगाना रियासत मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहां हर तबके को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम किया जा रहा है। उनकी हमाजहत तरक्की के लिए बेशुमार काम जारी है। इस प्रोग्राम में DCMS चेयरमैन सांबरी मोहन, ZPTC दासरी इंदिरा, लक्ष्मी नरसैया, MPTC के अलावा सरपंच, नायब सरपंच व दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत की जानिब से समाज के हर तबके के ईदों और त्योहारों को सरकारी तौर पर मनाने का सहरा सीएम केसीआर के सर जाता है। उनकी क़ियादत में मुआशरे के हर तबके को हुकूमत की फलाही स्कीमों के जरिए फायदा पहुंचाया गया। अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता का डिविजनल डे प्रोग्राम से खिताब। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत तेलंगाना की तश्कील के 10 साला जश्न के मौके पर तेलंगाना हुकूमत 2 ta 22 जून तक मुख्तलिफ उन्वानात के तहत जश्न मनाने का ऐलान किया है। उसी के पेश नजर आज डिविजनल डे का शानदार इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए मनादिरों और चर्चों में पूजा का एहतमाम किया। बाद अज़ा मुनक्किदा प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में हर तबके के ईदों व त्योहारों को सरकारी तौर पर मनाने का सहरा सीएम केसीआर के सर जाता है। उन्होंने तमाम तबके के त्योहारों और ईदों को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया था और हर ईदों और त्योहारों को खुशियों से मनाने के लिए ईद तोहफाजात के अलावा मलबूसात की तकसीम करते हैं, जिसमें रमजान, क्रिसमस, बदकम्मा के अलावा दीगर त्योहारों को हुकूमत की जानिब से तोहफाजात तकसीम किए जाते हैं। सीएम केसीआर की क़ियादत में आज हर तबके के अवाम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा मसाजिदों, मनादिरों और चर्चों की तामीरात के लिए करोड़ों रुपये फंड्स मंजूर करवाते हुए उनकी तरक्कियात मंजूर करवाते हुए तामीरात अमल में लाई जा रही है। इस प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण, ZP चेयरमैन विठल राव, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, सुजय सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, मनादिर तरक्याती कमेटी चेयरमैन B महेश के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन में एक कमसीन लड़की के साथ इक़दाम ज़्यादती का वाक़या मंजर आम पर। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर भड़क उठे। उन्होंने जामा तहक़ीक़ात का किया मुतालबा और कहा कि ये एक बेटी की इज्जत और उसके तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर की काविशों से एक साहब हज की सादत के लिए रवाना। सेहत की खराबी की बिना पर वो बर वक्त ना जा सके थे। बाद अज़ा मुकीम गफूर की काविशों से उनकी रवानगी यकीनी बनी। वसीम अहमद खान का बयान। भैंसा में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम। एमएलए विठल रेड्डी ने इन प्रोग्रामों में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि रियासत की हमाजहत तरक्की वजीर आला केसीआर का ख्वाब है, जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। तेलंगाना रियासत की तश्कील का 10 साला जश्न। रियासत भर की इबादत गाहों में दुआ या इज्तिमा का एहतमाम। बोधन के मदरसा मुआज़ बिन जबल में
मुनाकिदा दुआया इज्तिमा में MLA मोहम्मद शकील आमिर की शिरकत, कहा कि BRS मुसलमानों के साथ है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।